छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो। छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो। छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, रे बढ़ाया न करो। ओ किसके पास कौन आवे, क्या मोहर लगी है कण कण पे। अरे किसके पास कौन आवे, क्या मोहर लगी है कण कण पे। बाग बिना कुछ मिलता को न्या, अरे मत न्या रोस राख मन पे, दूसरे के धन पे नीत जगाया न करो, अरे दूसरे के धन पे नीत जगाया न करो, दिल दीन का खाया न करो। अरे छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, सुन, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो। छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया ना करो। अरे पर निंदा की दुनिया में बहुत बुरी से बीमारी, सुन, पर निंदा की दुनिया में बहुत बुरी से बीमारी, जीते जी वो मर जाता। जो हो पुरुष विचारी, पर नारी से मेल मिलाया न करो, पर नारी से मेल मिलाया न करो, सुन, पर नारी से मेल मिलाया न करो। रे दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, सुनो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो। छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया न करो। नहीं एक कसी होया करे, ये जग में जितनी खोपड़ी, अरे नहीं एक कसी होया करे, सुन, नहीं एक सी हुआ करे। जग में जितनी खोपड़ी, कोई दुखी अपने मला में, और कितने प्यारी चौपड़ी, देख पराई चौपड़ी ललचाया ललचाया न करो, देख पराई चौपड़ी ललचाया न करो, दिल दीन का खाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, सुनो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया ना करो। रे बढ़ाया न करो। ओ जीवन के मनई नई, ओ जीवन के मनई नहीं, आपत्ति आवे नर पे, ओ जीवन के मनई नहीं, आपत्ति आवे नर पे, सोच समझ के चलना होगा, बोझा भोज घना सिर पे, बिना बुलाया किसी के घर पर जाया ना करो, बिना बुलाए किसी के घर पर जाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया ना करो। ओ प्यारे बण कगड़ काटे, सुन, प्यारे वन का गल काट, या नीति जग सारे की, अरे प्यारे वन कर जड़ काट, या नीति जग सारे की, और डूबा पड़ती वैसे सारे भाई सारे की, हवा अपने प्यारे की उड़ाया न करो, हवा अपने प्यारे की उड़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, सुनो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया
करो। दादा जगन्नाथ कह लागे रहा, दादा जगन्नाथ लागे रहा, दादा जगन्नाथ कह लागे रहा, दादा जगन्नाथ कह लागे रहा, इस जग में आना जाना। दादा जगन्नाथ कह लागे रहा, दुनिया में आना जाना, काशी देवी प्यारा लगे, अरे हमने अपना समझाना। बेहुदा और गंदा गाना गाया न करो, बेहुदा और गंदा गाना गाया न करो, सुनो बेहुदा और गंदा गाना गाया न करो, चल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, दिल दीन का दुखाया न करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया न करो, अरे बढ़ाया ना करो, हाँ बढ़ाया न करो, ओ बढ़ाया ना करो। हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल दोपहर के 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम। सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। थोड़ी सी अच्छी खबर है कि कोरोना के कुछ केसेस घट रहे हैं। जैसा सुनने को मिला है कि बीमारी थोड़ी सी पहले से घटी है, खत्म नहीं हुई है। तो सभी से निवेदन है कि एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। फैक्ट एंड वैल्यूज आईडी है, फैक्ट एंड वैल्यूज। समंदर से निकले 14 रत्न बताओ। समंदर से 14 रत्न निकले थे। अब पौराणिक कथा क्या कहती है? कथा कहती है कि एक सभा में देवताओं ने बृहस्पति जी को गुरु मान लिया है। देवताओं ने अपना गुरु बृहस्पति जी को मान लिया है। उसी सभा में शुक्राचार्य जी भी हैं और वो खुद को उस सभा में अपमानित महसूस करते हैं। महाज्ञानियों में थे शुक्राचार्य जी भी, और उनको आशा थी कि देवता उनको गुरु धारण करेंगे, पर उन्होंने बृहस्पति जी को गुरु धारण किया तो उन्होंने अपमानित महसूस किया खुद को, और वो दैत्यों के गुरु बन गए। अब देवताओं और दैत्यों की लड़ाई है, आज भी है। आज क्या है? आज भी यही है। आज भी कितने राक्षस हैं जब सींग वाले थे बिना सींग वाले। कर्म ही तो आइडेंटिटी है, कर्म ही तो पहचान है। राक्षसों वाले कर्म कितने कर रहे हैं, सामने ही तो है। वो राक्षसों के गुरु बन गए और देवताओं ने राक्षसों को करारी हार दी है। जीत का कोई रास्ता नहीं दिखता है। शुक्राचार्य जी बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने निश्चित किया कि मैं शंकर भगवान से संजीवन मंत्र लूंगा। संजीवन मंत्र लूंगा, फिर देवताओं से युद्ध करूंगा। जो राक्षस मरेगा उसको मैं जिंदा कर दूंगा, तो निश्चित ही यहाँ इस मृत लोक पे दानवों का राज स्थापित हो जाएगा। मानव संस्कृति खत्म हो जाएगी, दैत्य संस्कृति फल फूल जाएगी। कठिन तपस्या करके और शुक्राचार्य जी ने वो संजीवन मंत्र शंकर भगवान से प्राप्त किया है। अब फिर देवताओं का और दानवों का युद्ध होता है, तो जो राक्षस मरे शुक्राचार्य अपनी संजीवन मंत्र से उसको सरजीवन कर दे, जिंदा कर दे। अब राक्षसों की संख्या घट नहीं रही है, देवताओं की संख्या घट रही है। धीरे धीरे स्थिति क्या आ गई कि देवता आगा गए और राक्षस पाछे पाछे ले गमोगरा राक्षस पाछे पाछे देवता आगा गए। क्यों? को रास्ता नहीं, उनमें को मरे नहीं। सारे देवता भागे विष्णु भगवान के पास जाके प्रार्थना करने, हे भगवान कोई रास्ता नहीं है। ऐसे तो दानव संस्कृति फले फूलेगी, आपकी
मानवता को खतरा है, जो आपने मेला रचा है इस मेले को खतरा है। विष्णु जी ने सारी बात सुनी, विचार किया, विचार करके कहा कि इस संजीवन मंत्र की केवल एक ही काट है, और वो काट है अमृत। कि आप अमृत को अगर आप पिए, आप अमृत को धारण करें तो आप अमर हो जाओगे। ये लेख कहता है, विष्णु पुराण का ये लेख है। और कहा कि सागर मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की डोरी होगी, और वो तुम एकले देवताएं के बस का काम कोन्या। इसमें दानव पक्ष तुम्हारे को जरूर चाहिएगा मंथन में, आप उनको मना के लेके आए। बोला जी अभी अभी हमारा युद्ध हुआ है, हम वो तो हमारी बात नहीं मानेंगे। भाई ये तुम्हारा सवाल है, तुम कैसे मनाओगे। बात ये है कि किसी भी तरीके से देवताओं ने राक्षसों को मना लिया अमृत लेने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास संजीवन मंत्र है, हमें अमृत की जरूरत क्या है। तो वहां इंद्र भगवान ने बड़ी बुद्धिमता का परिचय दिया है। उन्होंने दैत्यराज को कहा कि दैत्यराज, ये जो संजीवन मंत्र है ये कल्प में केवल एक बार ही मिल सकता है, एक कल्प में एक बार ही मिल सकता है, और वो आपके गुरु के पास है। जब तक आपके गुरु जिंदा हैं वो आपको मरने नहीं देंगे। पर जिस दिन मौत तो निश्चित है, जिस दिन शुक्राचार्य जी की आपके गुरु की मौत आ जाएगी, ये मर जाएंगे, उस दिन के बाद दैत्य संस्कृति का क्या होगा। तो क्यों ना इसका ये परमानेंट समाधान नहीं है मौत का परमानेंट समाधान है वो अमृत है, वो सागर मंथन से निकलेगा। तो वहां किसी भी तरीके से देवता और दानव दोनों सागर मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। सागर में मंदराचल पर्वत को रखा गया, वासुकी नाग की डोरी बनाई गई, और दोनों मंथन को लग जाते हैं। ए जी मंदराचल का चढ़ गया शोर गगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। मंदराचल का चढ़ गया शोर गगन में, अरे असुर देवता सारे एक लगन में। मंदराचल का चढ़ गया शोर गगन में, असुर देवता सारे एक लगन में। छोटी मोटी बात ना थी भाई, समंदर बेलोया जाता, और समंदर के माँ पर्वत को माँ जाता, तो फिर पड़पड़ा टपटा शोर आसमान ताई जाता। फिर मंदराचल का चढ़ गया शोर गगन में, अरे असुर देवता सारे एक लगन में। और एक अचंभा लख्या लेख में पाया, मृत्यु से वह देवताओं ने खाया। अमृत पी के अमर करण ने काया, अरे सागर के वहाँ मंदराचल फिरवाया। सागर के वहाँ मंदराचल फिरवाया। और होगी धुआंधार ये प्राण व्यगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। मंदराचल कार चढ़ गया शोर गगन में, असुर देवता सारे एक लगन में। पहला ही अमृत की सास थी, एक लगन थी अमृत लिखड़ा, वो देवता का भी राक्षसा का भी। पहला ही जो लिखड़ा वो कालकूट लिखड़ा, कालकूट जिसको हलाल विष कहते हैं वो लिखड़ा। और उस तक होया इतनी हवा गर्म होगी जनो अंगार पड़े, धरती इतनी गर्म होगी पैर टेकना मुश्किल हो गया। राक्षस ने बोले रे कित का अमृत से यो देवत्या का छल से, तुम छल के बुला रखे जो अड़े
इन दौर संजीवन का को मंत्र तोड़ना था। अरे मार दौर संजीवन मंत्र आगे फूकना अमृत लोगे जट देवता बतलाओ हैं। मंदरा चल का चढ़ गया शोर गगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। ओया गरम धरा पे पैर टेकना रे मुश्किल, अमृत की आडले करया देवत्यान चले संजीवन मंत्र होते कुण सी चल चले। अरे कालकूट जिसे कहते लोग हलाहल, कालकूट जिसे कहते लोग हलाहल। अरे विष लकड़िया बदलिया वाह अदन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। और मंदरा चल का चढ़ गया शोर गगन में, असुर देवता लगे सारे एक लगन में। राक्षस तो वाजले निवल्या देवत्या छल से तुम न खत्म करना वाजल्यो। देवता नहीं होते कि बेटी खाई मारे मारे गए राक्षस दौर संजीवन मंत्र है लकड़ना अमृत था लकड़ के आया विष्णु भगवान दौड़ गए थे। विष्णु भगवान ने बोले भाई यो तो जहराला सौदा है तो शंकर उठ सके है और उस दौरों को समाधान पाओ और हमारा दौर नहीं बनेगी बात। विष्णु जी भी साथ चलते हैं कड़े उड़ जाएगी सारे। फिर मंदरा चढ़ गया शोर गगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। कैलाश के ऊपर देवताओं का लारा, हाथ जोड़ कहे हरियो कष्ट हमारा। शंभू ने शंभू ने विषपान करया था सारा, लिया रोक कंठ में पड़ा नीलकंठ का नारा, लिया रोक कंठ में पड़ा नीलकंठ का नारा। कोई जय जयकार और बरसे फूल सदन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। मंदरा चल का चढ़ गया शोर गगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। शंकर भगवान ने मानवता को बचाया कि उस सारे विष को शंकर भगवान ने ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने यहाँ कंठ में रोक लिया। कंठ में रोक लिया, सारा कंठ नीला पड़ गया। वहां से उनको नीलकंठ भगवान भी कहा गया। बोल भगवान नीलकंठ की जय। अरे अमृत तज विषपान करया शंकर ने, श्री जगन्नाथ विद्वान करया शंकर ने। गुरु रणबीर सिंह गुरु रणबीर सिंह में ज्ञान करया शंकर ने, विकास तेरे पे एहसान करया शंकर ने, विकास तेरे पे एहसान करया शंकर ने। दिया ओ मारी का जाप के रहूं मगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। मंदरा चल का चढ़ गया शोर गगन में, लगे असुर देवता सारे एक लगन में। हरिओम। ये तो जिक्र है कि शंकर भगवान को नीलकंठ महादेव कहा जाता है, नीलकंठ भगवान कहा जाता है। तो इनका नीलकंठ नाम क्यों, कहां और कैसे पड़ा है। और रत्न निकले हैं 14। ये पहली चीज निकली थी सागर से, जिसको हलाहल भी कहते हैं और कालकूट विष भी कहते हैं। ये पहली चीज निकली थी। अब आपको सुनाते हैं 14 रत्न।
ए जी अमृत ए जी अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पे सारे, ए रे अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पे सारे। अरे 14 निकले रतन मथन से, ये गण ल्यो न्यारे न्यारे, तुम गण ल्यो न्यारे न्यारे। अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पे प्यारे 14 निकले रतन मथन से, गण ल्यो न्यारे न्यारे, गण ल्यो न्यारे न्यारे। अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पर सारे सारे घड़े, 14 निकले रतन मथन से, गिन लो न्यारे न्यारे। ओ पहलम पहल्या काल कूट, पहला काल कूट, विष शिव ने जिसका पान किया, कंठ में रोक नील कंठ बने, मानव का कल्याण किया। रत्न ओ रत्न दूसरा एरावत हाथी, नंदन वन की शान किया। रत्न तीसरा ओ रत्न तीसरा कामधेनु ऋषियों का सिद्धि ध्यान किया। रत्न तीसरा कामधेनु ऋषियों का सिद्धि ध्यान किया। अरे चौथा रत्न उच्च सर्वा, चौथा रतन उच्च सर्वा, जिसने दानव अपना रे, अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पे सारे ओ 14 निकले रतन मथन से, गण ल्यो न्यारे न्यारे, गण ल्यो न्यारे न्यारे। ओ रतन पांचमा, ओ रतन पांचमा लकड़िया लोगो, ओ रतन पांच मालकड़ा लोगो, ओ सागर आले जल में, ओ ये रतन पांचमा लकड़िया रे लोगो, सागर आए जल में। अर मणि को सतुब शोभा देती, व विष्णु जी के गल में। ओ छठा रतन कल्प तरु, जो हार तार दे बल में। रतन सात मरम्बा आई, वो को आजा छल में। रतन ओ रतन सात मरम्बा आई, वो को आजा छल में। रतन आठवा सागर पुत्री, रतन आठवा सागर पुत्री, ओए रतन आठवा सागर पुत्री, यहाँ स्वयंवर शुरू हुआ रे। अमृत खाते रे असुर देवता, सागर तट पे सारे, ओए 14 निकले रतन मथन से, गण ल्यो न्यारे न्यारे, गण ल्यो न्यारे न्यारे। नौमा रतन वारुणी मदिरा, ओ नुमा रतन वारुणी मदिरा, अरे असुर सभी मस्ताए रहे, वरुण से निकली इस कारण वारुणी नाम बताए रहे। ओ 10वां रतन चंद्रमा ना
ओ दसमा रतन चंद्रमा खुद शिव जी शीश सजाए रहे। 11वां रतन कमल नैन बड़ा खुश हो शंख बजाए रहे। रतन 11वां कमल नैन बड़ा खुश हो शंख बजाए रहे। अरे रतन 12वां गंधर्व आए। रतन 12वां गंधर्व आए। देवों को राग सुना रे अमृत खाचरे। असुर देवता वे सागर तट पे सारे 14 निकले रतन मथन से। गण ल्यो न्यारे न्यारे गण ल्यो न्यारे न्यारे। ओ रतन 13वां धनवंतरी। ओ रतन 13वां धनवंतरी। जिन आयुर्वेद सिखाया जी। रतन 14वां सागर माँ के वो अमृत लेके आया जी। दानव और देवता का ना बंटवारा हो पाया जी। विकास कहे फिर विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया जी। विकास कहे फिर विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया जी। अरे राहु के तू बना स्वर भानु। अरे राहु के तू बन स्वर भानु। वो बैर चांद से लारे अमृत खाचरे। असुर देवता सागर तट पे सारे। अरे 14 निकले रतन मथन से। गण ल्यो न्यारे न्यारे अमृत खाचरे। असुर देवता ओ सागर तट पे सारे 14 निकले रतन। ओ 14 निकले रतन मथन से। गण ल्यो न्यारे न्यारे गण ल्यो न्यारे न्यारे। हरिओम जी के अमृत खातिर असुर देवता सागर तट पर सारे 14 निकले रतन मथन से। गिन लो न्यारे न्यारे। पहले में कालकूट कालकूट विष शिव ने जिसका पान किया। जो पहला ही वचन सुनाया है उसमें क्लियर हो गया होगा। कालकूट निकला तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो किसने धारण किया। अरे एक और सवाल आ रहा था, वो किसका था। अच्छा दूसरा, पहले कालकूट विष शिव ने जिसका पान किया, कंठ में रोक नील कंठ बने मानव का कल्याण किया। दूसरा रतन ऐरावत हाथी निकला था जिसके 4 दांत थे और जिसका रंग बिल्कुल दूधिया रंग था, बिल्कुल दूधिया रंग था और वो नंदनवन की शान बना। पहले कालकूट विष शिव ने जिसका पान किया, कंठ में रोक नील कंठ बने मानव का कल्याण किया। रतन दूसरा ऐरावत हाथी नंदनवन की शान किया और रतन तीसरा कामधेनु ऋषियों का सिद्धि ध्यान किया। चौथा रतन उच्च सर्वा दानव जिसने अपनारे 14 निकले रत्न मथन से गिन लो न्यारे न्यारे। पहला कालकूट विष जिसको शंकर भगवान ने धारण किया, दूसरा ऐरावत हाथी, नंदनवन इंद्रपुरी को नंदनवन भी कहते हैं, वो इंद्र के हवाले किया जो देवलोक में रहा, नंदनवन की शान बना। और तीसरा रत्न निकला कामधेनु गाय। इसका संबंध है यज्ञ से, यज्ञ के लिए जरूरी सामग्री गौ देती है, इसलिए कामधेनु गौ निकली, उसको ऋषियों को सौंप दिया गया कि आपके काम की चीज है। चौथा रत्न निकला उच्च सर्वा अश्व घोड़ा। उच्च सर्वा नाम था घोड़े का, उसका रंग सफेद था, वायु की गति से दौड़ने वाला, और वो दानवों के बाटा आया है, दानवराज ने उस पर सवारी की है। फिर रतन पांचवा लकड़िया लोगो सागर आले जल में
मणि कौस्तुभ शोभा देती विष्णु जी के गल में, छठा रतन कल्प तरु जो हार तार दे पल में, रतन सातवां रंबा आई भोंको आजा छल में, रतन आठवां सागर पुत्री, यहाँ स्वयंवर शुरू हो यारे, 14 निकले रतन मथन से गिन लो न्यारे न्यारे। पांचवा रतन कौस्तुभ मणि निकली है, जिसको विष्णु जी ने धारण किया है, वो विष्णु भगवान के छाती व वक्ष तल पर शोभा देती है। छठा रतन निकला कल्पतरु, ऐसा वृक्ष है, ये कहते हैं उसमें पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बेथा लकड़, कितनी भी थकान हो उसके नीचे एक बार उसकी छांव में जाके बैठ जाओ, तुरंत पल में थकान दूर होती है, मनोवांछित इच्छा पूरी करने वाला है। ये वृक्ष छठा रतन कल्पतरु निकला था, इसको सुरकानन वन में स्थापित कर दिया गया, ये लेख कहता है। सातवां रतन रंभाप्सरा आई है, देवलोक में नाच गाना किया है। और रतन आठवां सागर पुत्री, ये लक्ष्मी का ही रूप थी, मां लक्ष्मी का ही रूप थी सागर पुत्री। ये आठवें रतन के रूप में इसका जन्म हुआ है। और जब वह लकड़ी तो फिर कान खड़े हो गए देवत्या के भी, राक्षसा की तो फिर कम कहना है कि सब कम टूट टूट पड़ा, हम ले जाएंगे हम। वहां ब्रह्मा जी ने कहा ये सागर पुत्री है और आज से एक नई प्रथा की शुरुआत होगी। क्या होगी कि आज से दुनिया में स्वयंवर की प्रथा चलेगी और ये अधिकार केवल लड़की को होगा, लड़की अपना वर स्वयं चुनेगी। सभी का निमंत्रण है, आप सभी लोग वहां आ जाना। ये जिसके गले में माला डालेगी उसी पे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। वो चुनौती इस बच्ची के न्याय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये उसमें शर्त थी। जिसमें जो इसका मन होगा उसका माला डाल देगी। कहते हैं यहाँ से स्वयंवर की प्रथा शुरू हुई है और सागर पुत्री माँ लक्ष्मी का रूप थी, उसने फिर स्वयंवर होया तो विष्णु भगवान के गले में ही माला डाली है। बोल विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्छा 8 हो गए। नौमा रतन वारुणी मदिरा असुर सभी मस्ताए रहे, वरुण से निकली इस कारण वारुणी नाम बताए रहे। 10वां रतन चंद्रमा खुद शिव जी सी सजाए रहे। रतन 11वां कमल नयन खुश होकर शंख बजाए रहे। रतन 12वां गंधर्व आए देवों को राग सुना रहे। 9वां रतन है वारुणी मदिरा। वरुण होता है जल का नाम, जल से निकली है, वरुण से निकली है, इसलिए इसका नाम वारुणी पड़ा है। और ये असुरों के बाटा आई है। और 10वां रतन चंद्रमा, जो शिव का फोटो देखते हो तो यहाँ मस्तक पे चंद्रमा सुशोभित है। इसको शंकर भगवान ने शिव जी ने इसको धारण किया है। रतन 11वां शंख, इसकी ध्वनि बड़ी मधुर होती है, शुभ होती है। और जो विष्णु भगवान के हाथ में शंख दिखाई देता है, कहते हैं ऐसे ये समुद्र मंथन के समय में शंख निकले, इसको विष्णु भगवान ने धारण किया है। और 12वां रतन निकले हैं गंधर्व, जो देवलोक में गाना बजाना करते हैं। चित्ररथ मलाय केतु जो लिखे भी हैं इंद्र के दरबार में, गंधर्व है, वहां से गंधर्व निकले हैं। वो इतना मेथड समझो, 12वां रतन है वो गंधर्व है, गंधर्व निकले हैं जो देवलोक में गाना बजाना करते हैं। रतन 13वां धन्वंतरी, जिन आयुर्वेद सिखाया जी। रतन 14वां सागर माँ का खुद अमृत लेकर आया जी। दानव और देवता का ना बंटवारा हो पाया जी। विकास कह फिर विष्णु जी ने मोनी रूप बनाया जी। राहु केतु बन सवर भानु बैर चांद से लारे। 13वां रतन धन्वंतरी जी, जिन्होंने आयुर्वेद दिया दुनिया को, आयुर्वेद सिखाया ऋषि मुनियों को। और धन्वंतरी जी अमृत का कुंभ लेके सागर से खुद आए हैं। 14वां रतन निकले अमृत। वो अमृत लेकर फिर खड़िया घेरड़ा बाजा, उनका बंटवारा ना हो।
राक्षस नहीं सोचा हम पी का मर होवांगे, देवता सोचा हमारा दाड़ा बैठ जा। तो ये कहते हैं कि यहाँ देवताओं को अमृत पिलाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, और मोहिनी रूप धार के सब राक्षसां की मती मार दी। वह बोले तुम्हें कर दे फैसला। इतनी खूबसूरत इतना सुंदर रूप विष्णु भगवान ने धारण किया, सब मोहित हो गए, और उड़ा के सबकी बुद्धि में पत्थर घेर के, और देवत्या तो जल पिया दे, और राक्षसा ने मदिरा पिया दे। क्यों न बेरा था अमृत का किसा टेस्ट है। और देवता ने बोला अमृत पिया दे, उन बढ़वे रहे, उन विष पिया दे, वो क्या शोरी मदिरा पिया दे। और ये कहते हैं कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसका तगाजा था, एक आध पार गाम गए पा जा घना तगाज गिर पाओगा, उसका घना तगाजा था। बिरनी बच्चे का ना पूरे न प्यार है नूर तूड़े जा बैठन है। और वो रूप बना के भेष बदल के देवताओं जैसा रूप करके और असुरों वाली पंक्ति में आ बैठा, और सॉरी देवताओं वाली पंक्ति में आ बैठा। असुर था, रूप बदल के देवताओं का रूप करके देवताओं वाली पंक्ति में आ बैठा। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में है, उनको न बढ़ो बढ़ा के आओ से, मदिरा प्या के आओ से, उड़ा कर वो अमृत प्याओ से, फिर न बढ़ो से, फिर प्याओ से। क्यों? उसके ना तो लक्ष्य था कि देवताओं को अमृत पिलाना है। और वो स्वर भानु भी घूंट भर गया, और वो घूंट भरते अमृत की, और वो घूंट भरते चंद्रमाला खा ने बोले क्या करो सो, ये तो स्वर भानु है, ये तो राक्षस है, भेष बदले बैठे है। इतने क्रोधित हुए विष्णु भगवान कि वहां अपना सुदर्शन धारण करके और सुदर्शन उस पर चला दिया, और उसका वो सुदर्शन उसने आसमान शर अलग धड़ अलग, और कहते हैं नक्षत्र में स्थापित तो कर दिया। शर धड़ दोनों अलग अलग हो गए, राहु और केतु, शर राहु और धड़ केतु। और न्यू कहे हैं चांद ने न्यू बताई थी स्वर भानु, आज भी चांद गए उनका आज तक बैर है, राहु केतु का आज नहीं चांद गल बैर से, ये गण गुण हो इनमें का ऐसा लेख कहता है। हाँ राहु केतु बैठे मतलब त्रिकुंडली में, हाँ कहे नहीं, तो ये राहु केतु बनी है। तो साथियों ये थे समंदर से निकले 14 रत्न। कार्यक्रम कैसा लगता है आप जरूर बताएं, अपने विचार भेजें, अपना सुझाव भेजें, अपना अनुभव भेजें। कोई विशेष जानकार नहीं है, सत्संग की लत है, इन चर्चाओं की लत है, तो आनंद आता है, इसी में लगे रहते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम विकास पासुर आध्यात्मिक चैनल पे रोज मिलते हैं दोपहर 2 बजे। कल तक के लिए हरिओम।